शिव पुराण में शिव बड़े और विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, ये बात हर हिंदू के मन मस्तिष्क में रहती है। यह सवाल हर हिंदू के मन में रहता है कि ऐसा क्यों है भैया। किसी पुराण में शिव की सुप्रीमेसी और किसी में विष्णु जी की सुप्रीमेसी क्यों है? तो इसका उत्तर हमको स्कंद महापुराण सूत संहिता से देखने को मिलता है कि माया युक्त लोग ही अन्य देवताओं को, जैसे कि विष्णु ब्रह्मा आदि को, शिवजी से ऊपर मान लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। कुछ शास्त्र भी ऐसे हैं जो कि विष्णु आदि देवताओं को शिवजी से ऊपर सिद्ध करते हैं, लेकिन यह शास्त्र वाक्य भी श्रेष्ठ नहीं होते। श्रेष्ठ शास्त्र वाक्य कौन से होते हैं? जो वाक्य केवल शिव परत्व की ही सिद्धि करें, वही शास्त्र वाक्य श्रेष्ठ बोले गए हैं और उन्हीं को आंखें मूंद कर मानना चाहिए। बाकी के वाक्य जो विष्णु आदि देवताओं को शिवजी से ऊपर सिद्ध करते हैं, उनको श्रेष्ठ वाक्य नहीं कहा गया है। तो ये तो हो गई शास्त्रीय बात कि शास्त्रीय मतानुसार क्यों हमें उन शास्त्रों को नहीं मानना चाहिए पूरा का पूरा जो विष्णु जी को या आदि देवताओं को शिव जी से ऊपर सिद्ध करते हैं। अब बात कर लेते हैं तर्क की दृष्टि से। तो तर्क के अनुसार भी जितने भी वैष्णव शास्त्र हैं, उनको आंखें मूंद कर पूरा पूरा नहीं मानना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है? आंखें मूंद कर भी पूरा पूरा नहीं मानना चाहिए। ये नहीं बोला है कि बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। हमें बिल्कुल इनको मानना चाहिए, क्योंकि 18 पुराण हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। तो 18 पुराणों में ये वैष्णव पुराण भी आते हैं, लेकिन यह वैष्णव पुराण हमको आंखें मूंद करके पूरे पूरे नहीं मानने चाहिए। हमको इन वैष्णव शास्त्रों को या वैष्णव पुराणों को ऑथेंटिक ग्रंथ जैसे कि शिव रहस्य महाइतिहास, शिव महापुराण, लिंग महापुराण और 28 शैव आगमों से एक बार मिला लेना चाहिए और फिर हमको निर्णय करना चाहिए कि इनका कौन सा वाक्य मान्य है और कौन सा वाक्य मान्य नहीं है। अब आप पूछोगे कि भैया चलो शास्त्रीय दृष्टि से तो आपने सूत संहिता से सिद्ध कर दिया कि जो भी शास्त्र वचन विष्णु परत्व की सिद्धि करते हैं वह श्रेष्ठ वचन नहीं है, श्रेष्ठ वाक्य नहीं है। उन शास्त्र वाक्यों को नहीं मानना। चलो शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो यह बात हमने आपकी मान ली, लेकिन अब आपने यहाँ पे बोला है कि तर्क के अनुसार भी वैष्णव शास्त्रों को तभी मानना चाहिए जब वो ऑथेंटिक शास्त्रों से मेल खाएं, अन्यथा हमें वैष्णव शास्त्रों को नहीं मानना चाहिए। तो ऐसा क्यों? वैष्णव पुराणों में ऐसा क्या है जो कि इंटरपोलेटेड है और वैष्णव पुराणों के ऊपर सवाल खड़ा करता है? तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। विष्णु महापुराण अंश 5 अध्याय 24 में पूरा नहीं पढ़ूंगा, जितना मेरे को तर्क देने के लिए चाहिए मैं उतनी ही सामग्री यहाँ पे पढ़ूंगा, लेकिन हाँ, मैंने पूरा पेज जो है वो स्क्रीन पे आपको शो कर दिया है। जो भी इच्छुक जिज्ञासु हो वो स्क्रीन पॉज करके कृपया पढ़ लें, ठीक है? तो मैं पढ़ता हूँ। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एकच्छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। कौटिल्य यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड चाणक्य के लिए कहा जा रहा है, उसका नाम जो था वो कौटिल्य था। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शालिक्शुक, शालिक्शुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ मौर्य होगा। ये बृहद्रथ मौर्य है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कैसे नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी सारी की सारी विष्णु पुराण में वर्णित है, ठीक है? तो यह पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है?
इसीलिए जो विधर्मी लोग हैं, जो एंटी हिंदूज़ हैं, वो हम पे आक्षेप करते हैं कि सनातन धर्म जो है वो पुराना नहीं है, वो तो बौद्ध धर्म के बाद आया है। क्यों करते हैं वो? क्योंकि हमारे पुराणों में ही ऐसी इंटरपोलेटेड चीज़ें हैं जो कि सिद्ध कर देती हैं। अब हमारे सामने तो आप बोल दोगे कि चमत्कार से लिख दिया होगा किसी ने विष्णु पुराण में ये, उनके सामने, विधर्मियों के सामने ये सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। विधर्मी तो यही कहेंगे कि यह इतिहास बाद में लिखा है, मौर्य काल के बाद विष्णु पुराण लिखा गया है और मौर्य काल के बाद ही हिंदू धर्म आया है। वो तो सीधा ही कहेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के बाद आया है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना है, वैदिक हमारा सनातन धर्म है, वैदिक आगामिक सनातन धर्म है हमारा, ठीक है। ये तो आदि अनादि काल से है। अपौरुष्य शिव ज्ञान यानी कि वेद हमारा मूल रहे हैं। विष्णु पुराण में ये जो इंटरपोलेशन है यह बाद की है, और विष्णु सुप्रीमेसी भी जो विष्णु पुराण की जो रचना हुई है, अब हम थोड़ी जानते हैं कि कौन सी चीज़ लिखी गई, कौन सी चीज़ कब लिखी गई, लेकिन हाँ, हमने इतना पकड़ लिया है कि विष्णु पुराण में इंटरपोलेशन थी। वैष्णव पुराणों में इंटरपोलेशंस हुआ करती थी, जैसे कि एक इंटरपोलेशन मैंने आपको वैष्णव शास्त्र की दिखा दी, और भी ऐसी बहुत सी आपत्तिजनक इंटरपोलेशंस हैं वैष्णव शास्त्रों में, जो कि आपको आगे आगे और भी मैं वीडियोस के माध्यम से दिखाता रहूँगा, ठीक है। नंद वंश की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, मौर्य वंश की चर्चा कर रहे हैं विष्णु पुराण में, ठीक है। फिर कहते हैं विष्णु पुराण जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है तो ये चर्चा कैसे हो गई बीच में, इनको कैसे पता चला है? तो ये स्पष्ट है कि मौर्य काल के बाद ही ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ी जानता हूँ कि विष्णु पुराण में विष्णु सुप्रीमेसी तब ही थी जब ये लिखा गया, कोई प्रमाण है इसका? नहीं है। तो यहाँ सिद्ध होता है कि वैष्णव पुराणों में बहुत सारी इंटरपोलेशंस हैं, इसीलिए हमको वैष्णव पुराणों को नहीं मानना चाहिए। उनकी वही बातें माननी चाहिए जो ऑथेंटिक शास्त्रों से मेल खाती हैं, और विष्णु सुप्रीमेसी जो है वो ऑथेंटिक शास्त्रों से मेल नहीं खाती है। शिव महापुराण, लिंग महापुराण, शिव रहस्य महाइतिहास, ये ऑथेंटिक शास्त्र हैं, इनसे वैष्णव पुराणों की जो है मेल नहीं खाती है, सामंजस्य नहीं बैठता है। इस वजह से इन बातों को, जो विष्णु सुप्रीमेसी की बातें हैं, विष्णु परत्व की बातें हैं, इनको हमको नकार देना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ठीक है। यह तर्क से भी सिद्ध कर दिया। इसी के साथ विदा चाहता हूँ, कहीं और किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।